हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीन टेंसेस को बेटा हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें काम करना है कि हमें टेंस को पहचानना सीखना है कि किसी सेंटेंस को हम देखें तो हमें टेंस समझ में आ जाए कौन सा है, फिर उसको हम बना सकें। तो वी हैव थ्री टेंसेस लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इसमें हम परफेक्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है सब्जेक्ट ने कोई काम किया है। सब्जेक्ट मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। किसी ने कोई काम किया है, कोई काम किया है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं सब्जेक्ट हूं, मैं बोलूं कि मैंने उसे बताया है। बताया है बोलते ही क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। हम मैच जीत गए हैं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। वह अमीर बन गया है। तो किसी ने कोई भी काम किया है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। सेम सेंटेंस में अगर है की जगह था शब्द आ जाए, यानी सब्जेक्ट ने कोई काम किया था, तो उसको बेटा हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने उसे बताया था, तो अगर मैंने उसे बताया था आ रहा है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट हो गया। देखो, था शब्द आने से पता चलता है पास्ट है। कोई काम किया था मतलब पास्ट परफेक्ट हो गया। उसने मेरी मदद की थी। उसने मुझे फोन किया था। हम मैच जीत गए थे। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन किया था। तो किसी ने कोई भी काम किया था उसको हम बोलेंगे बेटा पास्ट परफेक्ट। कोई काम किया है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट ने कोई काम किया होगा, कोई काम हो गया होगा मतलब किसी ने कोई काम कर लिया होगा। जैसे वह स्कूल पहुंच गया होगा, उसने पैसे खर्च कर दिए होंगे, उसने तुम्हें फोन किया होगा, इसको हम बोलेंगे बेटा फ्यूचर परफेक्ट। तो पहले हमें पहचानना आना चाहिए। कोई काम किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम किया था तो पास्ट परफेक्ट, कोई काम किया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें मेन चीज क्या रहेगी? सब्जेक्ट और वर्ब। कि सब्जेक्ट ने कोई काम, वर्ब मतलब कोई काम हुआ है तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम्पल हमारे सामने है। एग्जाम्पल को देख के हम समझ सकते हैं कौन से सेंटेंस को कौन से टेंस के थ्रू बनाना है। फिर इसका फॉर्मेट देखेंगे। तो जैसे मैंने इस पहला सेंटेंस है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, यानी मैंने कोई काम किया है, देखा है। तो मैंने तुम्हें कहीं देखा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। सेम सेंटेंस में अगर है की जगह पे था होता, कि मैंने तुम्हें कहीं देखा था, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। है कि नहीं? और तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है आने से पता चल रहा है प्रेजेंट है। तुमने मतलब तुमने कोई काम किया, विश्वास तोड़ा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं कहता तुमने मेरा विश्वास थोड़ा तोड़ा था, तो इट वुड बिकम पास्ट परफेक्ट। जैसे थर्ड सेंटेंस है, वह स्कूल पहुंच गई होगी। वह स्कूल पहुंच गई होगी, कोई काम हो गया होगा। तो बेटा ये तो था प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। कोई काम किया होगा, स्कूल पहुंच गई होगी। जैसे मैंने उसे बताया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा। तो एग्जाम्पल के बाद फॉर्मेट बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि भाई मैंने उसे बताया था, कोई काम किया था। अब ये था आ रहा है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। अगर ये होता मैंने उसे बताया है, तो ये हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट। अभी मैंने उसे बताया था, कोई काम हो गया था, इसका मतलब ये हो गया पास्ट परफेक्ट। है ना भाई? अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, उसने पैसे बचाए थे। उसने मतलब ही ने, और बचाए थे मतलब सेव किए थे, है ना, कोई काम किया था। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? पास्ट परफेक्ट। किसी ने कोई काम किया था, पास्ट परफेक्ट। कोई काम किया है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को देख के पहले समझ लें कौन सा टेंस है। जैसे हमने हमने नया घर खरीदा है। हमने नया घर खरीदा है, कोई काम किया है। कौन सा टेंस हो गया बेटा जी? प्रेजेंट परफेक्ट। कोई काम किया है, खरीदा है, बताया है, पैसे कमाए हैं, मदद की है। किसी ने कोई काम किया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। अब उसने खाना खा लिया होगा मतलब कोई काम कर लिया होगा। होगा मतलब फ्यूचर। और काम के पूरा होने की बात चल रही है तो ये क्या हो गया बेटा? फ्यूचर परफेक्ट। तो इस तरह से कोई सेंटेंस देख के हमें समझ में आना चाहिए कौन सा टेंस है, तभी तो बनेगा ना। जैसे मैंने कार खरीदी
थी। अब कोई काम किया था यानी ये पास्ट हो गया, खरीदी थी, पास्ट परफेक्ट। अगर मैं कहता मैंने कार खरीदी है तो ये हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे वह अमीर बन गया है, बन गया है मतलब कोई काम हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पापा ने मुझे डांटा था मतलब पास्ट की बात चल रही है, कोई काम किया था पापा जी ने, डांटा था, तो क्या हो जाएगा बेटा, पास्ट परफेक्ट। ये वाला कौन सा हो गया, प्रेजेंट। तो सेंटेंस को देख के हमें समझ में आना चाहिए कौन सा टेंस है। जैसे उसने अपना इरादा बदल लिया होगा, बदल लिया होगा मतलब कोई काम कर लिया होगा, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही मुझे पता चला है आ रहा है देखो, और पता चला है मतलब कोई काम हो गया प्रेजेंट। तो इसीलिए हमें पहले प्रैक्टिस करने की, हम ये समझ पाए सेंटेंस कौन से टेंस से रिलेटेड है। उसके बाद फॉर्मेट। फॉर्मेट बड़ा इजी रहता है। वी गॉट 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कोई भी सेंटेंस किससे शुरू होता है बेटा, सब्जेक्ट से शुरू होता है। और दूसरे नंबर पे क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब या तो हैज आएगी या हैव आएगी। पास्ट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा। फ्यूचर है तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव आएगा। दो हो गए। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, वर्ब। तो परफेक्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों ही टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। तो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं होती कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आप आगे चल के पास्ट परफेक्ट सीखोगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें पता ही होना चाहिए कि भाई अगर हम परफेक्ट टेंस को कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। केवल बदलाव किसमें आएगा, हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव रहेगी, पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगी, फ्यूचर है तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव रहेगी। बस इतना सा काम होता है बेटा ये। अब इनको बनाने की कोशिश करते हैं, बनाए। चलो इनको हम बनाते हैं। अब हमारे सामने एग्जाम्पल थे ना जो, तो वो हमें बनाने हैं, अभी बना के देखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस था, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, कैसे बनेगा सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मैंने तुम्हें कहीं देखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई। अब ये प्रेजेंट है, अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी अभी देखी थी हमने। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। आई के साथ क्या आता है, हैव, तो आई हैव। देखना मतलब सी, सी की थर्ड फॉर्म सीन। किसे देखा था, तुम्हें यानी यू। आई हैव सीन यू, कहीं मतलब समवेयर। आई हैव सीन यू समवेयर, ऐसे बना लेना बड़ा आराम से। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुमने मतलब यू ने। अब ये भी प्रेजेंट है, तोड़ा है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव। तो यू हैव, वर्ब क्या, तोड़ना, तोड़ना मतलब ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो यू हैव ब्रोकन। बचा क्या, हमें क्या तोड़ा है, मेरा विश्वास, तो माई ट्रस्ट। यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट। वह स्कूल पहुंच गई होगी, देखो फ्यूचर परफेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया शी। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, विल हैव। तो शी विल हैव। पहुंचना मतलब रीच, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। तो शी विल हैव रीच्ड कहां, स्कूल, तो स्कूल को स्कूल लिख दे। मैंने उसे बताया था, बेटा जी पास्ट परफेक्ट हो गया, मैंने मतलब आई ने। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। बताना मतलब टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। आई हैव टोल्ड, उसे मतलब या तो हिम होगा या हर होगा, है ना भाई। ऐसे ही उसने पैसे बचाए थे, उसने मतलब ही ने या शी ने, है ना। उसके बाद बचाए थे यानी कि पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैड। बचाना मतलब सेव करना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेव्ड। तो ही हैड सेव्ड मनी। हमने नया घर खरीदा, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हमने मतलब वी ने। अब प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आती है, हैज या हैव। तो वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव। वी हैव। खरीदना मतलब परचेज या बाय, है ना, तो हम परचेज लिख देते हैं। वी हैव परचेज, थर्ड फॉर्म परचेज्ड, नया घर, ए न्यू हाउस। वी हैव परचेज्ड ए न्यू हाउस। उसने खाना बना लिया होगा, उसने मतलब ही ने। खाना बना लिया होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव। बनाना मतलब कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुक। तो ही विल हैव कुक्ड फूड। लड़की है तो शी यूज कर लेंगे, शी विल हैव कुक्ड फूड। मैंने कार खरीदी थी, मैंने मतलब आई ने। अब खरीदी थी ये पास्ट हो गया, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी। खरीदना मतलब बाय या परचेज, थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय की बॉट। आई हैड बॉट ए कार।
वह अमीर बन गया है। कौन बन गया है? वह, तो ही हो गया। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगाते हैं, तो ही के साथ क्या लगाया? हैज। बनना मतलब बिकम, तो बिकम की थर्ड फॉर्म क्या रहती है? बिकेम नहीं होती, बिकम ही होती है। तो ही हैज बिकम रिच, अमीर बन गया ना, तो ही हैज बिकम रिच। पापा ने मुझे डांटा था, तो पापा को पापा लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी पास्ट परफेक्ट की हैड, डांटना मतलब स्कोल्ड, थर्ड फॉर्म मतलब स्कोल्डेड। पापा हैड स्कोल्डेड, किसे डांटा था? मुझे, मतलब मी। उसने अपना इरादा बदल लिया होगा, तो उसने मतलब ही ने बदल लिया होगा, फ्यूचर है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव, ही विल हैव। अच्छा, इरादा बदलने का मतलब क्या है? कि अपनी इंटेंशन बदल ली उसने, या अपना मोटिव बदल लिया है, या अपना प्लान बदल लिया है ना? तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं अपना माइंड चेंज कर लिया होगा, तो हम प्लान या माइंड वर्ड यूज कर सकते हैं इरादे के लिए यहाँ पे। तो ही विल हैव चेंज्ड, उसने बदल लिया होगा। ही विल हैव चेंज्ड, क्या बदल लिया होगा? अपना माइंड या अपना प्लान, तो ही विल हैव चेंज्ड हिज माइंड। मुझे पता चला है, मुझे मतलब आई को। अब पता चला है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज या हैव, तो आई हैव। पता चलने के लिए फिक्स फ्रेज होती है बेटा, कम टू नो। अब कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहेगी, कम केम कम होती है, तो आई हैव कम टू नो का मतलब हो गया मुझे पता चला है। तो बेटा जी इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को बनाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं सब्जेक्ट ने कोई काम किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई काम किया था तो पास्ट परफेक्ट है, कोई काम किया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो बस हमें इस बात का ख्याल रखना है हम टेंस पहचान पाए और टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा पाए। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज या हैव। पास्ट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैड। फ्यूचर परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी सब्जेक्ट के बाद विल हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तीनों ही टेंसेस में। जैसे मैंने कोशिश की है तो आई हैव ट्राइड, या तुमने मुझे फोन किया था मतलब पास्ट हो गया, तो यू हैड कॉल्ड मी। मैंने फैसला बदल लिया है, आई हैव चेंज्ड माई डिसीजन। तो कोई काम किया है, कोई काम किया था, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और अगर क्लास समझ में आई है तो बेटा इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच इफ यू हैव बीन एबल टू वॉच द एंटायर वीडियो। थैंक यू।